नमस्कार। बेताल पच्चीसी की 10वीं कहानी के साथ मैं प्रतिभा। कहानी का नाम है मदन सेना की कथा या सबसे त्यागी कौन। राजकुमारी अनंगरती की कहानी सुनाकर बेताल फिर गायब हो गया। विक्रमादित्य ने शिनशपा वृक्ष के पास जाकर बेताल को वृक्ष से उतारा, अपने कंधे पर डाला और वहाँ से चल पड़ा। जाते हुए राजा से उसकी पीठ के ऊपर बैठे हुए बेताल ने कहा, राजन, तुम थक गए हो, इसलिए थकावट दूर करने के लिए मुझसे यह कथा सुनो। किसी समय वीरबाहु नाम का एक श्रेष्ठ राजा था, जो बड़े छोटे अनेक राज्यों पर राज करता था। उसकी राजधानी अनंगपुर नामक नगरी थी, जो वैभव व भव्यता में कुबेर की नगरी को भी मात करती थी। उसी नगरी में अर्थदत्त नाम का एक महाधनी व्यापारी रहता था। व्यापारी की 2 संतानें थीं, बड़ा लड़का जिसका नाम धनदत्त था और छोटी एक लड़की जिसका नाम मदन सेना था। मदन सेना कन्याओं में रत्न के समान थी। एक दिन मदन सेना बगीचे में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तभी धनदत्त का एक मित्र जिसका नाम धर्मदत्त था, धनदत्त से मिलने पहुंचा। वह बगीचे में अपनी सहेलियों के मध्य हंसी मजाक करती हुई मदन सेना को जब उसने देखा तो बस देखता ही रह गया। यहाँ तक कि रात को घर लौटने पर भी उसे मदन सेना के ही सपने दिखाई दिए। सवेरे उठकर वह फिर उसी बगीचे में गया। वहाँ उसने मदन सेना को अकेले बैठे देखा। वह अपनी सखियों की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका आलिंगन करने की इच्छा से वह उसके पास पहुंचा और उसके निकट झुककर प्रेम के कोमल वचनों से उसे रिझाने लगा। तब मदन सेना बोली, मैं कुमारी हूँ, दूसरे की बागदत्ता पत्नी भी हूँ। अब मैं आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पिता समुद्रदत्त नामक व्यापारी से मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं। थोड़े ही दिनों में मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए आप चुपचाप चले जाएं, क्योंकि कोई देख लेगा तो मुझे दोष लगेगा। इस प्रकार बहुत तरह से उसके समझाने पर धर्मदत्त ने कहा, मेरा चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। उसकी यह बात सुनकर मदन सेना इस भय से विकल हो गई कि कहीं यह बल प्रयोग न करे। उसने कहा, आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है, किंतु पहले मेरा विवाह हो जाने दीजिए। पहले पिताजी को कन्यादान का चिर आकांक्षित फल प्राप्त हो जाए, फिर मैं आपके पास चली आऊँगी। मदन सेना के ऐसा कहने पर भी उस वणिक पुत्र ने बिना पूरे विश्वास के उसे नहीं छोड़ा। उसने शपथ के साथ उसे सत्य वचन में बांध लिया। तब उससे छुटकारा पाकर घबराई हुई मदन सेना अपने घर गई। विवाह का समय आने पर जब उसके विवाह का मंगल कार्य समाप्त हुआ, तब वह पति के घर आई। हंसी खुशी में दिन बिताकर रात के समय वह पति के साथ शयन कक्ष में गई। तब वह अपने पति से धीरे से बोली, आर्यपुत्र, आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, किंतु मुझे आपसे कुछ कहना है। आप उसे सुने और मुझे अभय दान दें, ताकि मैं सच्ची बात आपसे कह सकूं। बड़ी कठिनाई से उसके ऐसा कहने पर समुद्रदत्त ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। तब वह लज्जा व विषाद से भरी भयभीत से बोली, एक बार जब मैं अपने बगीचे में अकेली खड़ी थी, तब मेरे भाई के एक मित्र ने मुझे रोक लिया। जब वह जिद पर उतर आया, तब मैंने पिता को कन्यादान का फल मिल सके और निंदा भी ना हो, इस विचार से उसे वचन दिया कि विवाह हो जाने पर पहले मैं उसके पास आऊँगी, तब अपने पति के पास जाऊँगी। अतः स्वामी, आप मुझे अपने सत्य वचन का पालन करने की अनुमति दें। मैं उसके पास जाकर क्षण भर में ही आपके पास लौट आऊँगी। बचपन से मैंने जिस सत्य का पालन किया है, उसे मैं नहीं छोड़ सकती। उसकी बातें सुनकर समुद्रदत्त आहत सा हो गया, लेकिन वह वचन से बंध चुका था, इसलिए सोचता रहा, अन्य पुरुष में आसक्त इस स्त्री को धिक्कार है। यह जाएगी तो अवश्य ही, फिर मैं इसे सत्य से क्यों डिगाऊं? इससे मेरा विवाह हुआ है, इसका आग्रह मुझे स्वीकार करना ही चाहिए। यह सब सोचकर समुद्रदत्त ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह उठी और अपने पति के घर से बाहर निकल गई। अंधियारी रात में मदन सेना अकेले ही जा रही थी। तभी मार्ग में किसी चोर ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। चोर ने जब उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो?
तब डरती हुई मदन सेना ने कहा, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे कुछ काम है। चोर ने कहा, मैं तो चोर हूँ, तुम मुझसे छुटकारा कैसे पा सकती हो? यह सुनकर मदन सेना बोली, तब तुम मेरे गहने ले लो। चोर हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे गहनों का क्या करूँगा? तुम स्वयं एक जीती जागती अप्सरा हो, मैं तुम्हें किसी तरह नहीं छोड़ूंगा। चोर के ऐसा कहने पर उस वणिक पुत्री ने विवश होकर अपना वृतांत सुनाने के बाद उस चोर से प्रार्थना करते हुए कहा, क्षण भर के लिए तुम मुझे क्षमा करो, तुम यहीं ठहरो, तब तक मैं अपना वचन पूरा करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं अपने इस वचन का उल्लंघन नहीं करूंगी। यह सुनकर उस चोर ने उसे सच्चाई पर अटल रहने वाली समझा और उसे छोड़ दिया। तत्पश्चात वह चोर वहीं रुककर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। वह मदन सेना को जी जान से चाहता था। उसे इस प्रकार रात्रि के समय अपने पास आई हुई देखकर उसने सारा वृतांत पूछा। सोचने के बाद वह बोला, मदन सेना, तुम्हारी सच्चाई से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अब तुम पराई स्त्री हो, अतः इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। इस प्रकार धर्मदत्त ने उसे छोड़ दिया। तब वह उस चोर के पास आई जो मार्ग में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चोर के यह पूछने पर कि तुम जहाँ गई थी वहाँ का हालचाल सुनाओ, मदन सेना ने वह सारी बातें सुनाई जो धर्मदत्त ने कही थी। तब उस चोर ने उससे कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हारी सच्चाई से संतुष्ट हूँ, तुम अपने गहनों के साथ अपने घर जाओ। इस तरह चोर ने भी उसे छोड़ दिया और उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ साथ चला। मदन सेना अपने शील की रक्षा कर सकी थी, इसलिए वह प्रसन्नतापूर्वक अपने घर पति के पास लौट आई। छिपकर उस सती ने अपने घर में प्रवेश किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने पति के निकट आई। उसे देखकर जब उसके पति ने पूछा तो उसने उसे सारा वृतांत कह सुनाया। समुद्रगुप्त ने जब देखा कि उसके चेहरे की कांति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, उसका मन भी शुद्ध है, तब उसने मदन सेना को अखंडित चरित्र वाली सती मानकर ससम्मान उसका स्वागत किया। अंत में वह उसके साथ सुखपूर्वक सफल दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने लगा। उस शमशान में यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से फिर यूँ कहा, राजन, अब यह बतलाओ कि उस चोर और उन दोनों वणिक पुत्रों में से त्यागी कौन था? यदि जानते हुए भी तुम इस प्रश्न का उत्तर न दोगे तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। मौन त्याग कर राजा ने बेताल से कहा, हे योगेश्वर, त्यागी उनमें से वह चोर ही था, दोनों वणिक पुत्र नहीं। समुद्रगुप्त ने उसके विवाहित होने पर ही उसे त्याज्य समझकर उसका त्याग किया था। वह कुलीन वणिक अपनी स्त्री को दूसरे के प्रति आसक्त जानकर भी कैसे अपनाता? दूसरे वणिक का हृदय वेग समय पाकर मंद हो गया था। फिर उसे इस बात का भी डर हुआ होगा कि सारी बातें जानकर उसका पति सवेरा होने पर राजा से कह देगा तो राजा उसे दंड दिए बिना नहीं मानेगा। अतः उसने भी मदन सेना को छोड़ दिया। लेकिन चोर को तो कोई डर नहीं था, वह तो गुप्त रूप से पहले ही पाप कर्म में लगा हुआ था। उसने जो आभूषण सहित पाई हुई स्त्री को छोड़ दिया, इससे वही सच्चा त्यागी था। बेताल को अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल गया, अतः वह पहले की भांति राजा के कंधे से फिसलकर वापस शिनशपा वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी अपना असीम धैर्य खोए बिना उसे ले आने के लिए पुनः उस ओर चल पड़े। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और चलना शुरू किया। बेताल ने राजा विक्रम को फिर कहानी सुनानी शुरू की।